करोड़पति आदमी होता है, करोड़पति। वो करोड़पति आदमी बनता कौन है? वो किसी गरीब का, मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का बेटा होता है ना। तो वो कभी अपनी जगह नहीं भूलता कि मैं कौन था, मैं क्या था। एक मर्सिडीज वाला आदमी, जैगवार वाला आदमी को कोई लीडर अगर फोन करता है कि भाई साहब आपको फलाने गांव में आना है, फलाने आदमी से मिलना है, उसको आपको समझाना है, जैगवार वाला आदमी उस गांव में चला जाता है। समझना मेरी बात। उस गांव में जाने के बाद वो जिसे समझाता है वो गरीब होता है, उसके घर पे साइकिल तक नहीं होती। जैगवार वाला बंदा उसे समझाना शुरू करता है, ये हमारी कंपनी है, ये प्लान है, ये प्रोडक्ट है। सर इस दुनिया में अमीर और गरीब की इतनी बड़ी खाई है ना, अगर किसी ने दिल से अंदाजा लिया हो, महसूस किया हो, अमीर लोग गरीब आदमियों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते। अमीर लोग गरीब आदमी के घर की चाय पीना पसंद नहीं करते। साथ देने की बात तो बहुत दूर है। इधर समझो, why I love this industry, why I'm crazy for this industry, I'm a craziest person in this world for this industry. Why? मेरे पीछे बहुत बड़ा भाई है। वो जैगवार वाला जिसके घर साइकिल नहीं उसे समझाता है, फिर वो जिसके घर साइकिल नहीं है उसे 10-15 हजार रुपए कहता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं भी ये काम करूंगा। वो उससे पैसे ले लेता है, उसे प्रोडक्ट दे देता है, 500-1000 रुपए का कमीशन जगवार वाले को आ जाता है। जिसके घर में जगवार है, क्या वो 500-1000 रुपए के लिए काम करेगा? उसके बाद वो लड़का कहता है, सर जगवार वाला समझाता बड़ा गजब है, मेरे को तो कल भी यही चाहिए। फिर जगवार वाले को फोन करता है कि सर मेरे गांव में 10 बंदों को और समझाना है, आप बड़ा अच्छा समझाते हो। जैगवार वाला जैगवार उठाता है, फिर समझाने चला जाता है। वो उसके 10 लोगों को समझाता है, किसको? गरीब जिसके घर में साइकिल नहीं है। समझाता कौन है? अब मालिक कौन? साइकिल वाला। नौकर कौन? साला जैगवार वाला। फिर उसके 10 लोगों को समझाता है, 4 लोग पैसा दे देते हैं, उसका चेक बन जाता है। फिर कहता है यार ये जैगवार वाला सही है, ये बढ़िया समझाता है। अगले दिन फिर बुलाता है, फिर समझाता है, फिर 4 आदमी जुड़ जाते हैं। बोलता भाई मैं तो मर्सिडीज वाले को नहीं बुलाऊंगा, मैं तो जैगवार वाले को ही बुलाऊंगा। कौन? जिसके घर में साइकिल नहीं है। जा कौन रहा है समझाने? जिसके घर में जैगवार है। जिसके घर में साइकिल नहीं है वो मदारी बन जाता है और साला जैगवार वाले को बंदर बना के नचाता है। सर यहां आना है, सर यहां ट्रेनिंग है, यहां सेमिनार है, यहां मीटिंग है, आया ना। उसके बाद जो जैगवार वाले ने अपने जीवन में मेहनत करके जैसे वो जैगवार खरीदी, वो मुकाम पाया, वो सारी ट्रेनिंग उसे देता है। स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पीकिंग स्किल, सेल्स स्किल, कैसे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे मिलना है। आपको पता है भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट में कितना खर्चा करती है? अरबों रुपए खर्च करती है। और हम नेटवर्कर लोग वो स्किल लोगों की डेवलप 5 पैसे की बिना करते हैं। आगे सुनिए। उसके बाद जो उसने सीखा है जैगवार वाले ने, वो सब कुछ जो उसने 15 साल में सीखा है उसको 15 दिन में सिखा देता है। 15 दिन। सर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस दुनिया में आखिर लोग दौलत किस चीज की कमा रहे हैं? कोई अपना टैलेंट बेच के कमा रहे हैं ना। टीचर क्या बेच रहा है? वकील क्या बेच रहा है? प्रोफेसर क्या बेच रहा है? टैलेंट। और वो टैलेंट बेचकर कमाते हैं और हम अपना टैलेंट आप सबको मुफ्त में देते हैं, मुफ्त में। वो कमाते हैं टैलेंट बेच के और हम अपना टैलेंट देके तुम्हें कमवाते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और इससे सबसे बड़ी बात, इसे कहते हैं चेन सिस्टम, इसे कहते हैं जोड़ने वाला काम, कंपनी वाला काम। अब सुनो हम लोग क्या कमाल करते हैं। जिस बच्चे को उसकी मां ने पैदा किया, उस साइकिल वाले को जिसके घर में साइकिल नहीं है, वो बचपन से उसे ये नहीं बता पाई, ये एहसास, ये विश्वास नहीं दिला पाई बेटा तू कुछ कर सकता है। जिस बाप ने उसका पालन पोषण किया, वो बाप ने एहसास उस बच्चे में वो क्रांति नहीं जगा पाया कि बेटा तू कुछ कर सकता है। जिस टीचर ने पढ़ाया,
वो टीचर कभी एहसास नहीं दिला पाए कि बेटा आप भी कुछ कर सकते हो। और ये हमारा फाइटर, ये हमारा डायरेक्ट सेलर घर घर जाकर गरीब से गरीब बच्चे के साथ हाथ मिला के बोलता है कि तू भी कुछ कर सकता है। और लोगों में एक क्रांतिकारी ज्वाला प्रज्वलित कर देते हैं ये डायरेक्ट सेलर। मजाक है? देश की प्रगति में सबसे बड़ा हाथ किसका है? पैसे का है ना। ये देश आज विकासशील है। जब ज्यादा से ज्यादा करोड़पति अरबपति होंगे तभी ये देश विकसित होगा। और इस देश के विकसित करने में अगर सबसे ज्यादा कोई इंडस्ट्री सहयोग करती है उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उसके बाद वो गरीब बच्चा ट्रेनिंग लेने आता है, मीटिंग लेने आता है और एक दिन मर्सिडीज और जगह में घूमने लग जाता है। वो गरीब बच्चा जिसे लोग पूछते नहीं थे फिर पूछने लग जाते हैं। नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। अरे भाई आप सब अच्छे लोग हो, मैं आप सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। सब अच्छे लोग हो, सब अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छा काम मालूम है क्या है? सबसे अच्छा धर्म इस दुनिया में मालूम है क्या है? सबसे अच्छा कर्म इस दुनिया में मालूम है क्या है? अरे अनाथ आश्रम में रोज खाना खिलाना धर्म नहीं है, बड़ा धर्म नहीं है, क्योंकि कितनों को खिलाओगे? गरीबों को मुफ्त खाना खिलाना बहुत बड़ा धर्म नहीं है, कितनों को खिलाओगे? कब तक खिलाओगे? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दान करना बहुत बड़ा धर्म नहीं है। जिसने तुम्हें दिया है तुम उसको क्या दोगे? दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है ना अनाथ को खाना खिलाना, अनाथ को पालना, ना गरीब को खाना खिलाना। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है समाज के बीच में से नाकामयाब लोगों को उठाओ और उन्हें कामयाबी तक पहुंचाओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। और ये धर्म हमारी इंडस्ट्री में जिसे लोग चैन सिस्टम कहते हैं, जोड़ सिस्टम कहते हैं, तोड़ सिस्टम कहते हैं, कंपनी वाले हमारा नाम होता है। हम सारा बैग लेके जाते हैं, लोग छुप जाते हैं। जो काम बड़े बड़े संत महात्मा सरकारें नहीं कर पाई, ना कामयाब को कामयाब, वो ये डायरेक्ट सेलिंग करती है, ये फाइटर करते हैं, ये इंडस्ट्री करती है। इसलिए इस इंडस्ट्री की मैं पूजा करता हूं, पूजा। क्योंकि लोग कहते हैं गरीबों की इंडस्ट्री। हां, कब तक? जब तक वो गरीब अपने घर में छुप के बैठा है तब तक। जैसे ही गरीब असली फेस में आता है वो फकीर यहां पर अमीर हो जाता है। ये फकीरों की नहीं, फकीरों को अमीर बनाने की इंडस्ट्री है। बात समझ में आ रही है? ये गरीब को कामयाब करने की इंडस्ट्री है। सर, पैसे वाले के लिए बहुत काम है सर करने के लिए। वो हॉस्पिटल बना लेगा पैसा लगा के, हॉस्टल बना लेगा, स्कूल बना लेगा। साला गरीब के लिए कोई काम नहीं है। इसलिए गरीब को मैं एक मैसेज देता हूं, मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, अरे हॉस्पिटल नहीं बना पाओगे, स्कूल नहीं बना पाओगे, पहाड़ में जाए नेटवर्क बनाओ, स्कूल भी बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेंगे।